जीव 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 जीव। अब ये बोलता है पीर कहाँ। लंबा पंछी पिकाक बोलता है दबंग पार्टी है, हम उससे ये नहीं कर सकते, हम काट नहीं सकते। कानून को साफ बोलते हैं। क्या नाम कानून गो का? अनिल सिंह। और लेखपाल कौन है? लेखपाल वीरेंद्र गौतम। क्या कर रहे हैं वो लोग? वो लोग कह रहे हैं दबंग पार्टी है, हम नहीं काट पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। आप देखें राजनीति का सच। इस वक्त हम फूलपुर तहसील में हैं। यहाँ पर आज डीएम साहब आए हैं, बहुत सारे फरियादी आए हैं, कई सैकड़ों संख्या में। लेकिन उनमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सारा कागज़ है, सब कुछ है, पेपर है, ज़मीन है, नाम है, लेखपाल की रिपोर्ट है, सबको, फिर भी इनकी ज़मीन कोई भूमाफिया कब्जा किया जाता है। अक्सर जब ये जोतने बोने जाएंगे तो इनको आके मारता गरियाता है और कहता कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है। ये कैसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी का जो जीरो टॉलरेंस की बात करता है, सरकार कर रही है। तो भैया बात करें, क्या नाम भैया आपका है? जी सर, धर्मेंद्र कुमार। क्या मामला है आपका? सर हमारी नाम से ज़मीन है, खतौनी है, और एसडीएम तहसीलदार साहब का आदेश भी है और लेखपाल का भी आदेश है। लेकिन सर जब हम जोतने बोने जाते हैं तो भूमाफिया किस्म के लोग हैं। कौन है वो? राम कुमार राय हैं, और जो सर उनकी बहू हैं और 2 बेटे हैं। सब लोग हमें मारने पीटने के लिए दौड़ा लेते हैं। कहें सर कहते हैं वो हमारी ज़मीन है। मुंह से कहने से? जी सर, मुँह से कहने से। सर ये खतौनी रही, ये लेखपाल साहब का आदेश है, ये तहसीलदार साहब का आदेश है। जो सर हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती खाली दबंगई की वजह से हमें मारने पीटने के लिए दौड़ा लेते तो हैं। पुलिस के पास आप गए कि नहीं? जी सर, गए हुए थे। पुलिस क्या कहती है? सर कहती है कि 112 आप बुलाए वहाँ मौके? जी सर, बुलाए हुए थे। फिर उन्होंने उठा के हमें बंद करके और उसके बाद शाम को भेज दिए एसडीएम साहब के पास। आपको? जी सर। आप ही को बंद कर? जी सर। और उसको छोड़ दिए? नहीं सर, उसको भी ले आए थे। लेकिन एसडीएम साहब के पास जब पेश हुए, बोले ठीक है देखते हैं। आज तक करीब लगभग 4-5 साल हो गए सर, आज तक कुछ हुआ नहीं। आप क्या चाहते हैं? आप सर हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जोताई बोई जाए। तो कौन रोक, जो अगर आप लोग जाकर रोकेंगे तो क्या आके मारपीट करते? जी सर, वो मारपीट करने राजी होते क्योंकि उनके गाँव में हमारी ज़मीन है। अच्छा, उनके गांव में है? जी सर, वो राय हैं। वो लेना चाहते हैं क्या ज़मीन? जी सर, ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं। कहने कि अगर आपको लेना चाहते हो तो पैसा देख लेंगे, फ्री में लेंगे? नहीं सर, अब हम बेचना नहीं चाहेंगे अपनी ज़मीन ना। अच्छा। हम उस पर खेती करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास बीवी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनको भी देखना है। लेकिन सर वो ज़बरदस्ती जब हम जोतने बोने जाएंगे सर हमें दौड़ा लेते हैं मारने के लिए। कौन सा गाँव है वो? सर आदम माऊ। जी सर, आदम माऊ, थाना दीदारगंज, तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़। ठीक। आप भी कुछ कहेंगे इस बात जानकारी? सर ये लगभग जो है इनकी ज़मीन है, ये लगभग 5 साल से परेशान है। मतलब वो न इनके साथ खातेदार हैं न कुछ हैं। मतलब गांव के दबंग हैं। ये जब भी जोतने बोने जाते हैं जो है इनको दौड़ा के जो है भगा देते हैं वहाँ से, गाल देते हैं, मतलब मारते पीट कर। बहुत परेशान है ये। और ये 5 साल से जो है तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, देखिए मामला बड़ा पेचीदा है। लेखपाल और जो लेखपाल और पुलिस के बीच में जो चीज़ें फंस जाती है अगर, तो ये लोग इतना कन्फ्यूज, कुछ लोग पावरफुल होते हैं, सरकार सत्ता के दबाव में काम करते हैं, और कुछ लोग सत्ता के संरक्षण में काम करते हैं। तो ये मुझे लगता है सत्ता के संरक्षण के लोग हैं, जो ज़मीन इनकी है, सब कुछ इनका है, और कब्जा करने की बात कोई और करता है। तो उनके ऊपर हम उम्मीद करेंगे सरकार और इस पर ध्यान दे, ऐसे भूमाफिया के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उस ज़मीन को इनको दिलवाया जाए। साहब का आदेश है और उसके बाद खतौनी है और मतलब है सब कुछ हमारे नाम लेखपाल साहब की रिपोर्ट है। लेकिन वहाँ का ये विपक्षी मतलब उसी गांव के ज़बरदस्ती जब हम जोतने बोने जाते हैं आज आके मुझसे झगड़ा कर लेता है। चलिए ठीक। और उसके बाद यहाँ पे मैं तहसील दिवस और उसके बाद एसडीएम साहब के पास कितनी बार दरखास्त दी है यहाँ से जिले तक। चलो ठीक है। गाँव नाम पता कुल बताओ। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। रुके 1 मिनट कल्ला भाई, इधर आइए ना, लाइन बीच में। क्या नाम है? 1 मिनट। हाँ बताइए क्या मामला है? सर मामला, हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार है। गाँव कहाँ है? गाँव आदम माऊ है। सर हमारी ज़मीन है। सर हमारी ज़मीन है जो खातेदार नहीं है, केवल अकेले एकल घाटा है। सर उस पर जब हम जोतने बोने जाते हैं तो गांव के एक लोग हैं राम कुमार राय, जो ज़बरदस्ती हमें मारने पीटने के लिए दौड़ा लेते हैं। समस्या कब से है? समस्या सर कम से कम 5 साल हो गया है। अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ सर। मैं आवाज़ न वो अपन बतावा है। बिल्कुल सही। अरे आवाज़ क्यों देते हैं? लेकिन में अपनी बात बता दीजिए। और कई बार अपने एप्लीकेशन दिया जो कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है यार, बोले तो भाई। बताइए क्या मामला? सर मामला है कि हमारी ज़मीन है जो हमें जोतने बोने नहीं दे रहे हैं कि आदम माऊ गाँव है, हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार है। और सर मैं जाता हूँ तो मारने पीटने के लिए दौड़ा लेते हैं। मैं तहसील से लेकर जिले पे कम से कम 20 एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो गाटा संख्या हमारे नाम से है, कोई सा खातेदार भी नहीं है।
सर हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। कितनी बार थाने चौकी पे गए आप? कम से कम सर 20 का 50 बार जा चुके हैं। 50 बार जिले से लेकर तहसील से लेकर थाने तक गए हुए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ठीक। आज फिर थाना दिवस पे, तहसील दिवस पे हम एप्लीकेशन दे रहे हैं जल्दी भैया। और लेकिन वो भी पिछली बार भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक। सुनिए राम मिलन क्या मामला है तुम्हारा? मामला हमारा लड़की भगा ले गए थे। के भगाए बा? पंकज गौड़। आप कहाँ है कितना दिन है? 4 महीना हुई। क्या चाहत है लड़की कहाँ तो? लड़की का वहीं पता ना आवे कौन। पता ना आप मुकदमा लिखान के हो के? हाँ, थाने पे जो है पैसा बाधे कोनो सुनवाई ना हो। तो के बारे पैसा? विवेक यादव का रहा, विवेक रवि ये सब है। 10 थाने पर हमारे सुनवाई ना करें। 16 साल का हमारी लड़की आज 4 महीने हो गए गायब कर दिए। 3-4 पुराने है हत्या कर दे अपना हो। जब हमारी लड़की गायब हो गया हमारे लोग रहा विरित बाया क्या करिए आप लोग? हत्या कर दे आत्महत्या करबो करते हैं अपना है हमारे। आज आ रहे का भाई है? आज आप यहाँ आए थे? अब यहाँ बोले हैं कप्तान साहब कि 2 दिन के अंदर में हम खोज कर देंगे, पकड़वा देंगे। जी मेरा मनोज कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अंबारी शाहपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है भैया आपका? मामला ये है कि मैं आवाज़ निकालता, मेरी आवाज़ 1 किलोमीटर तक जाती है। कैसे? अभी निकालूंगा नहीं लफड़ा हो जाएगा। डीएम साहब है ना, धीरे से निकाले लेकिन समझ में आया कहाँ दूर तक जाती है। बहुत दूर तक जाती है आवाज़। एक बार नहीं थोड़ा सा एक बार ना, ज़्यादा नहीं मैं है। उनसे मिलना चाहता था। फिर इसके बाद क्या है ये? हाँ, ये क्या है? ये आवाज़ जो हम निकालते हैं ना, गिनीज बुक के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ढेर सारे पेपर में चैनल पे आया, प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया था यहाँ पे। तो एसडीएम साहब से मिला था, मैं एसडीएम साहब से कल आवाज़ सुनाया था मैं आपको। ये किसी जानवर की आवाज़ है किसी चीज़ की? नहीं, मेरी खुद की आवाज़ है। क्या मतलब क्या इंसान की आवाज़ तो बोलने वाली होती है? नहीं, ये कंपटीशन होते हैं दूसरे देशों में। अच्छा। कि कौन कितनी तेज़ बोल सकता है। अगर आप गूगल पे नेट पे सर्च करेंगे कि सबसे तेज़ बोलने वाला कौन व्यक्ति है तो अमेरिका के हैं जिल डिर्के, मतलब उन्हीं की आवाज़ हम ब्रेक करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कहाँ घर आप? अंबारी के शाहपुर? शाहपुर में जी। क्या नाम पूरा आपका? मनोज नाम है। तो कहिए तो आप छोटी छोटी आवाज़ सुना सकता हूँ आपको। जैसे सारन एम्बुलेंस का ऐसे तोता बोलता है, छोटी छोटी मैना बोलती है, पपिया बोलता है, लंबा पंछी पिकाक बोलता है, से घोड़े की आवाज़ है जी। ये छोटा डागी आता है पास में, कुत्ता अगर ऐसे बोलता है ना जी। से ढेर सारी आवाज़ जी। कितने सारे जानवरों की आवाज़ निकालते? सर 35 प्रकार की निकालता हूँ। 35 प्रकार की? जी जी जी। कौन कौन सी चिड़िया है नाम? तोते, मैने, बिल्ली, सियार, हाथी, घोड़े सब निकालते। कब से आप निकालना शुरू किए इसको? सर मैं नेवी कोस्ट गार्ड में गया था, जल सेना में। तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग के समय गिर पड़ा था, उसके बाद ये आवाज़ चालू हुई। गिरने के बाद? हाँ, बड़ी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, ऐसे बहुत दूर तक जी। इससे ठीक है। हाँ, तो अभी आप यहाँ पर आए क्या? मैं चाहता था थोड़ा डीएम साहब से कार्यालय गए थे आप? हाँ, नहीं वो अपना कल एसडीएम साहब से मिला था मैं। एसडीएम साहब को थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाया तो बोले सम्मानित करेंगे, कुछ रिपोर्ट लगाएंगे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट लगा नहीं है प्रधानमंत्री जी के यहाँ। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री से आप? उम्मीद मैं चाहता हूँ हमको कोई पुरस्कार मिले, कोई मंच मिले, या गिनीज बुक तक हम पहुँचे। वहाँ पे जो रिकॉर्ड, जो सबसे तेज़ बोलने का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड हम ब्रेक करना चाहते हैं जी। ओके सर जयशंकर यादव। क्या करते हैं आप? बहुत से रिटायर है। कोर्ट से रिटायर हैं जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हम धारा 24 का आदेश करवाए थे। हाँ। और ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी लेके आए हैं। इसके बाद ये लोग जा नहीं रहे, पत्थर नहीं काट रहे हैं और बोल रहे हैं दबंग पार्टी है, हम उससे ये नहीं कर सकते, हम काट नहीं सकते। कानून गो साहब बोलते हैं। क्या नाम कानून गो का? अनिल सिंह। और लेखपाल कौन है? लेखपाल वीरेंद्र गौतम। क्या कर रहे हैं वो लोग?
वो लोग कह रहे हैं दबंग पार्टी है, हम नहीं गाड़ पाएंगे। नहीं गाड़ पाएंगे। हाँ, तो अभी आप यहाँ पर आए हैं? यहाँ से आए, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लेके आए हैं। अच्छा। और गाड़ने के लिए निवेदन किए हैं सर से। आप तो एक रिटायर्ड फौजी हैं। जी सर। आपकी भी नहीं सुनी जा रही? उत्तर नहीं प्रदेश में? सुनी जा रही है। क्या संदेश दें, क्या कहेंगे लोगों के लिए? कैसा उत्तर प्रदेश सरकार चल रही, कैसा है? जब सब हमारी नहीं सुनी जा रही है सैनिकों की, तो आम जनता की कहाँ सुनी जाएगी? तो अभी आप मुलाकात किए थे साहब? मुलाकात किए साहब, एसडीएम साहब से मुलाकात हुई। क्या बोले? बोले जो उच्च न्यायालय ने 12 वीक का टाइम दिया उसके अंदर हम गाड़ेंगे। गाने के हैं। और क्या लेखपाल को और कानून को पनिश करने की बात नहीं? कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं किए। जो कि 21 दिन में देखो वहाँ लिखा हुआ है 21 दिन के अंदर सब काम हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा सर। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है हमारे पक्ष में, एसडीएम महोदय का आदेश है, फिर भी अपने आदेश का कंप्लायंस नहीं हो रहा। पैसे की बात नहीं करना? पैसे की बात नहीं की है सर। ठीक।